हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी है इवनिंग का टाइम और हम खा रहे हैं स्वीट पोटैटो, शकरकंद। तो बाबू यहाँ पे गुस्सा कर रहा था कि मुझे नहीं खाना, तो हम लोग हंस रहे थे। उसे मैंने कई तरीके से दिया था, जैसे हम लोग छील के खा रहे थे, उसे पहले कट करके दिया था। उसने क्या किया, जो मैंने उसे कट करके दिया था उससे उसने परी को फेंक के मारा। हाँ, छोटी छोटी पीसेस में, क्योंकि परी बोल रही थी खा ले। और यह है मॉर्निंग का टाइम, यहाँ पे हस्बैंड जी काट रहे हैं मोरिंगा का पेड़, क्योंकि फली इसमें लगती ही नहीं है। जब से हम यहाँ पे आए हैं फली लगती नहीं है इसमें बिल्कुल भी। हस्बैंड जी काट रहे थे क्योंकि अब मौसम अच्छा हो गया है, धूप अच्छी निकल रही है, तो बरसात के टाइम में फिर से हरा भरा हो जाएगा अगर लगना होगा तो। गर्मी तो लग रही है थोड़ी थोड़ी। उसके बाद हम लोग कहीं गए थे। कहाँ गए थे ये मैं आपको बताऊंगी, अभी ब्लॉग में बने रहना। वहाँ से लाए थे मुंगेड़े, मतलब मूंग दाल के बड़े, और मूली की चटनी। बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, खट्टी होती है मूली की चटनी। और ये मूंग दाल के पकोड़े। सच बता रही हूँ, मुझे तो इतना टेस्टी लग रहा था ना, परी को बोल रही थी मुझे खाने दे पहले, फिर तू खा लेना। पर वो मेरे साथ खाएगी अभी। और मुझे देखने में भी आपको अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता ही है। फिर उसके बाद हमारा ना फ्रेंड जो चूल्हा था ना, वो बिल्कुल ही खराब हो गया था, लीक हो रहा था। तो हस्बैंड जी गए थे चूल्हा लेने, न्यू लाए हैं, उसको दे दिया, उसको बेच दिया। जो टूटा फूटा था ना, वो टूटा फूटा इतना नहीं था फ्रेंड्स, बस दिक्कतें आ रही थी कि बहुत लीक कर रही थी ना वो। उसे 2 बार ठीक करा लिया था, लेकिन फिर भी वो लीक बहुत हो रही थी, पूरे कमरे में स्मेल हो जाती थी। और 2 बार ठीक कराने के बाद फिर मन नहीं हुआ उस, लेकिन वो बहुत अच्छी थी होने को। कोई बात नहीं। और मेरी बेटी यहाँ पे कर रही है पूजा। उसको अच्छा लगता, जब भी कुछ आता है ना, मैं उसको कहती हूँ भाई थोड़ा सा पूजा करना था, तो कहती है मम्मी मैं कर लेती हूँ। फिर वो आगे हो जाती है। फिर यहाँ पे मैं कर रही थी, पर मुझे भी बाबू पीछे से मुझे खींच रहा था, तो मैंने कहा परी दे, मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ बेटा। और मुझे भी इतना याद नहीं रहा कि मैं इसके लिए इसमें कुछ करूँ गीला ना, मतलब टीका को गीला कर लेती तो निशान दिखता, बट कैमरे में तो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। पर मैंने टीका लगा दिया था फ्रेंड्स। और फिर बेटी भी यहाँ पे कर रही थी, तो फाइनली हमने थोड़ा बहुत पूजा कर लिया था, जो अपना नियम होता है उसके अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पे बाबू ने पता है क्या कर दिया फ्रेंड्स, हस्बैंड जी ने जब ये चूल्हा ऊपर रखा ना स्लैब में, तो हस्बैंड जी ने क्या किया, जो नमक मिर्च मसाला वाला डब्बा है ना, वो नीचे रख दिया था। तो बाबू ने ऐसा उथल पुथल कर दिया ना फ्रेंड्स की क्या ही बताऊं आपको। पूरा सब एक साथ हो गया था। फिर मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मैं उसे बहुत संभाल के रखती हूँ फ्रेंड्स, डब्बों को ना, उसमें जितनी भी मिर्ची हल्दी वगैरह होती है, तो मैं हमेशा इस तरह परहेज करके रखती हूँ कि वो गिरे ना, सब इकट्ठे ना हो, फिर वेस्ट हो जाता है सारा मसाला ना, फिर डालने का मन नहीं करता सब्जी में। फिर हस्बैंड जी ने बोला था कि गुस्सा मत कर, मैं कर देता हूँ, क्योंकि गलती हस्बैंड जी की थी इसमें। और फिर थोड़ा सा निकाला हस्बैंड जी ने अलग। अब मैं इस डब्बे को कल धो दूंगी फ्रेंड्स, पूरे सबको खाली करके। तो हस्बैंड जी थोड़ा सा कर रहे हैं, थोड़ा सा ही करेंगे, उनको कौन सा ज़्यादा आता है फ्रेंड्स, बाकी तो मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया ना, क्योंकि फ्रेंड्स पता है हमारे घर में बच्चे हैं, बाबू थोड़ा शरारती है, तो हमें चीज़ों को संभालना चाहिए। और देखो फ्रेंड्स मैंने क्या लिया है, अभी आगे चलो बताती हूँ और क्या लिया है, और क्या रीज़न है मेरे पायल को एक्सचेंज करने का, वो भी मैं आप सबको बताती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे ना पायल को एक्सचेंज करने का रीज़न ये है कि हस्बैंड जी ने जो मुझे बर्थडे में गिफ्ट दिया था पायल ना, वो बहुत ज़्यादा ढीली थी, और मुझे इतना अंदाज़ा नहीं लगा, क्योंकि मैंने वो फर्स्ट टाइम ख़रीदा था, है ना। वो मैंने फर्स्ट टाइम ख़रीदा था, तो हस्बैंड जी को लगा था कि ठीक है। और मैंने अपना बजट भी देखा था, वो पतली थी तो अच्छी थी अपने बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि चांदी की पायल थी ना फ्रेंड्स। तो उसके बाद ये भी लाई थी हस्बैंड जी के लिए अंगूठी, और अपने लिए भी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने अपने लिए लिया एक, फिर हस्बैंड जी को बोला कि मैंने तो अपने लिए काफ़ी चीज़ें खरीदी, आप भी ले लो। तो एक उन्होंने लिया अंगूठी और एक मैंने लिया फ्रेंड्स यहाँ पे। तो हाँ फ्रेंड्स, बता रही थी जैसे मैं कि ये जो पायल है, ये बहुत ज़्यादा ढीली हो गई थी मेरी। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पहना है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा फ्रेंड्स, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा ढीली थी, कभी गिर जाती, और आपको पता है चांदी की थी तो थोड़ी महंगी थी। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए, तो मैंने इसे 2-4 दिन पहन लिया था। फिर उसके बाद जब ये गिर रही थी ना, कई बार
गिर गई थी ये पैर से निकल के। तो मुझे लगा कि ये तो रिक्सी है, टेंशन वाली बात है, क्योंकि आपको पता ही है अभी सिल्वर भी बहुत महँगा है। तो मैंने हस्बैंड जी से बोला कि नहीं, मुझे एक्सचेंज कराना है, अगर मैंने ज़्यादा लेट किया तो और भी इसके चार्जेस कट सकते हैं। तो हस्बैंड जी ने बोला कि ठीक है चलो चलते हैं, और फिर मैं गई थी फ्रेंड एक्सचेंज कराने। मैंने इसमें थोड़ा और पैसे दिए और उससे डबल है फ्रेंड, जो मैंने लिया था ना उससे डबल है ये। अब क्या होगा, मैं इसको साड़ी के साथ भी इजीली पहन सकती हूँ, टूटने का कोई डर नहीं है, काफ़ी टाइम तक चलेगा ये ना। पायल आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया पायल का। तो बहुत अच्छा लगा। फिर हस्बैंड जी आए थे शाम को गैस का चूल्हा खरीद के, तो फ्रूट्स वगैरह और थोड़ी बहुत सब्जियां लेके आए थे, जो कि बाबू मुझे टार्च दिखा रहा था। बाबू बहुत परेशान करता है फ्रेंड्स। हस्बैंड जी ने बोला था कि जाओ मानविक, मम्मा को ना टार्च दिखा देना, मम्मा सब्जी संभाल रही है। तो सच में टार्च जला के दे दिया था हस्बैंड जी ने, ये मुझे टार्च दिखा रहा था। और यहाँ पे अनार भी लाए हैं फ्रेंड्स हस्बैंड जी, अनार और संतरा। संतरा नहीं है फ्रेंड्स, किन्नू है ये ना, मैं तो इसे संतरा ही बोलती रहती हूँ। और बनाना भी है और एप्पल भी है। एप्पल पहले का रखा था फ्रेंड्स घर पे, बच्चे खाते नहीं हैं एप्पल इतना। और बैंगन भी लाए हैं। बेटी को देख रहे हो कैसे बता रही है कि ये अनार है कह के। बैंगन इतने अच्छे नहीं है पर हस्बैंड जी ले आए हैं। आपको मेरी पायल यहाँ पे दिख रही होगी ना फ्रेंड्स, मैंने पहनी है पैर में। ये थोड़ी मोटी है, उससे बहुत ही मतलब उससे अच्छी है, और उससे डबल है ये ना। थोड़े से पैसे इसमें मैंने और दिए थे। और उस टाइम जब मैं लेने गई थी ना फ्रेंड्स, तो मैंने अपना बजट भी देखा था कि मेरे बजट के अकॉर्डिंग, और मेरा पैर ना बहुत छोटा है इसलिए वो मुझे बहुत ढीला हो गया था, उसी टाइम हो गया था। पर पता नहीं, कहते हैं ना कि आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ खरीदो तो आपको इतना पता नहीं होता कोई भी चीज़, इसलिए हो जाता है ऐसा। हर किसी के साथ नहीं होता, पर जिसको नहीं पता होती ये सारी चीज़ें वो हो जाती है। तो कोई बात नहीं, अब एक्सचेंज कर लिया, थोड़ी इसकी चार्जेस देने पड़े मुझे। लेकिन अब ऐसा है कि पहनने में भी अच्छा लग रहा है और टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पैर से गिरेगा ही नहीं, उससे अच्छे से बंद कर दिया हमने, लॉक कर दिया है। और छोटू सा है ना फ्रेंड्स, वो ऊपर है, लग रहा है देखने में कि ऊपर है, पर ये चीज़ ना पहनते पहनते ना ढीली हो जाती है फ्रेंड्स। और ये दाल भी हस्बैंड जी ले आए, जो कि दाल थी पहले भी घर पे हमारे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।